Hello, friends. Happy Independence Day to all of you. इंडिपेंडेंस डे है, हमारा स्वतंत्रता दिवस है और हमारी रिपर्टरी में ऐसे तीन बहुत ही इम्पोर्टेंट रूब्रिक्स हैं जो आपस में तो बहुत क्लोज है, पर उनके बीच में जो है एक बहुत बड़ा फर्क है, डिफरेंस है, और जिसे समझना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्रीडम डिजायर, लिबर्टिनिज्म एंड एलिमेंट्स फ्रॉम डिबॉचरी। तो ये तीनों रूब्रिक्स को इनके मीनिंग के कॉन्टेक्स्ट में और साथ ही साथ इनमें क्या अंतर है, इसे हम डिटेल में समझेंगे आज के वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रीडम की। फ्रीडम जो है, स्वतंत्रता या आजादी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमारे देश को? क्यों हमारे वीर जवानों ने, चाहे वो गांधी जी हो, भगत सिंह हो, रानी लक्ष्मीबाई हो या और भी जो हमारे देश के क्रांतिकारी हैं, उन्हें आजादी के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया ताकि हमारा देश और हमारे देशवासी आगे बढ़ सके, उनकी ग्रोथ हो, उन्हें समाज में अपनी जमीन अपने देश में जीने का हक मिले और उन्हें एजुकेशन की, उन्हें फाइनेंशियल और उन्हें हर तरह की फ्रीडम मिल सके, वो अपने निर्णय अपने डिसीजंस जो है खुद ले सके, ताकि वो पूरे आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ हमारी देश की विरासत को आगे बढ़ा सके, उसे आगे ले जा सके। तो संक्षेप में कहें तो फ्रीडम का मतलब होता है जीने की आजादी, अपने फैसले लेने की आजादी और अपने संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग करने की आजादी। पर फ्रीडम में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? फ्रीडम कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब आजादी जो है आपको जिम्मेदारियों के साथ मिलती है। आप जो भी फैसले लेंगे, आप जो भी कहेंगे, जो भी आपकी विचारधारा होगी, जो भी आपके मत होंगे, उन सब का जो है, उन सब की जिम्मेदारी आपकी होगी, चाहे उसके परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी होगी। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, उसमें आती है बाउंड्रीज। फ्रीडम जो है हमेशा विद इन द बाउंड्रीज होती है, मतलब कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ सोशल नॉर्म्स हैं, कुछ रिलीजियस नॉर्म्स हैं जिनको आपको जो है फॉलो करना है अपनी फ्रीडम के साथ। मतलब आज़ादी कभी भी आपको जो है जिम्मेदारियों के साथ और नियमों के साथ मिलती है, और जब आप उसे फॉलो करते हैं तब वो जो है फ्रीडम है। संक्षेप में कहें तो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरल और सोशल कॉन्टेक्स्ट को हटा दिया जाए तो वो फ्रीडम फ्रीडम नहीं बल्कि केवल सेल्फिशनेस है। उदाहरण के लिए, जैसे मुझे ड्राइव करने की आज़ादी है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मुझे ड्रिंक करने के बाद जो है ड्राइव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ड्रिंक करने के बाद अगर मैं ड्राइव करूंगी तो मैं किसी की जान को जो है खतरे में डाल सकती हूँ। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इसका मुझे अधिकार नहीं है। तो फ्रीडम जो है आपको क्या करती है? सेल्फ अवेयरनेस लाती है आपके अंदर, आपको अपलिफ्ट करती है, मोटिवेट करती है, साथ ही साथ आपको ये भी बताती है कि क्या आपकी जिम्मेदारियां हैं, किस तरह से आप जो है अपनी लाइफ के साथ साथ दूसरों की लाइफ में भी जो है अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। और ये फ्रीडम जो है किसी भी लेवल पर हो सकती है, मतलब जैसे कि फाइनेंशियल फ्रीडम्स, एजुकेशनल फ्रीडम, आपको आपके पार्टनर को चूज करने की फ्रीडम है, या फिर स्पिरिचुअल फ्रीडम। एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे क्वीन मूवी में जो कंगना रनावत का कैरेक्टर है रानी का, तो शुरुआत में वो कैसी होती है? एकदम शाय, टिमिड, स्मॉल टाउन गर्ल जो अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग जो है लाइफ स्टाइल जीती है, जो अपने पियोंसे मतलब जो उसका मंगेतर है उसके हिसाब से जो है खुद को रखती है, और एक तरह से देखा जाए तो एकदम सिंपल सीधी सादी लड़की जो है उसे बताया गया है। पर जब उसकी एंगेजमेंट टूटती है और उसका मंगेतर उससे ये जैसे पहले थी आज भी तुम वैसे ही हो रानी, तुम्हारे अंदर कोई भी बदलाव नहीं आया है, तो वो उसको रिक्वेस्ट करती है, मनाती है, लेकिन उसका डिसीजन जो है किसी भी तरह से बदलता नहीं है। इसके बाद वो बहुत दुखी हो जाती है, अपने आप को जो है कमरे में बंद करती है और पूरा दिन अपने तब उसे रियलाइज होता है कि किस तरह से उसने अपनी लाइफ को हमेशा दूसरों के हिसाब से जिया है और खुद को जो है कभी उसने
वो क्या चाहती है ये तो कभी सोचा ही नहीं। इसके बाद वो डिसीजन लेती है कि वो हनीमून जो उसने अपने मंगेतर के साथ प्लान किया था वो अब उस पर अकेले जाएगी, और इस जर्नी में उसकी पहचान होती है खुद से। वो अपने आप को जानती है, समझती है, एक्सप्लोर करती है, एज अ पर्सन खुद को इवॉल्व करती है, और एक अंडर कॉन्फिडेंट गर्ल से एकदम कॉन्फिडेंट गर्ल के रूप में उसका इवोल्यूशन होता है। वो सारे बंधनों से अपने आप को जो है आजाद महसूस करती है, और पहली बार उसे पता चलता है कि वो एक कमजोर, डरपोक और डिपेंडेंट लड़की नहीं है, बल्कि एक आजाद लड़की है जिसकी अपनी खुद की लाइफ है, खुद की चॉइसेस है। वो किस तरह से जो है अपनी लाइफ को देखती है, वो सारा नजरिया जो है उसका बदल जाता है। और जब दोबारा राजकुमार राव उसे अप्रोच करता है उसके अंदर परिवर्तन देखकर, तो वो पोलाइटली जो है उस रिलेशनशिप के लिए और शादी के लिए जो है मना कर देती है, और उस एंगेजमेंट रिंग को उसे वापस कर देती है। और मूवी के लास्ट में उसे जो है एक लाइट पिंक फ्रॉक में, और उसके बाल जो है ओपन होते हैं, चेहरे पर स्माइल होती है। वो स्माइल जो है सेटिस्फैक्ट्री है कि अब वो किसी बंधन की मोहताज नहीं है, वो आजाद है, और उसकी फैमिली इस बात से बहुत खुश होती है। तो यहाँ पर जो है फ्रीडम, इससे हमें पता चलता है कि फ्रीडम जो है आपको किस तरह से आपके अंदर बदलाव लाती है, ऐसे बदलाव जो कि सकारात्मक है, पॉजिटिव हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लिबर्टिनिज्म के बारे में देखें, तो लिबर्टिनिज्म में क्या होता है, फ्रीडम जिसमें जैसे सोशल मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलीजियस नॉर्म को जो है फॉलो किया जाता है, बाउंड्रीज जो है आपकी सेट होती हैं, आप जो भी करते हो विद इन द बाउंड्रीज, विद इन द लिमिटेशन करते हो, आप दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखते हो। लेकिन लिबर्टिनिज्म में सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर फोकस होता है। मतलब आपकी डिजायर्स, आप क्या सोचते हो, आप क्या चाहते हो, वो इम्पोर्टेंट है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसी को उससे हर्ट हो रहा है या किसी को उससे नुकसान हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ मैं इम्पोर्टेंट हूँ और मेरी मर्जी इम्पोर्टेंट है। वो गोविंदा का गाना था ना, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो लिबर्टिनिज्म जो है हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा माइंडसेट है, एक ऐसा बिलीफ है जिसमें ये देखा जाता है कि सिर्फ फोकस जो है सेल्फ पर होता है, सेल्फ एक्सप्रेशंस पर होता है, जो किसी बंधन में, किसी लिमिटेशंस में बिलीव नहीं करता है, सोशल नॉर्म्स में, मॉरल नॉर्म्स में, रिलीजियस नॉर्म्स में बिलीव नहीं करते हैं, और अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जीते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है मनमर्जियां मूवी में तापसी पन्नू का कैरेक्टर, किस तरह से तापसी पन्नू जो है मतलब वो प्यार विकी कौशल से करती है, लेकिन शादी अभिषेक बच्चन से करती है, और उसकी जो भी पैशन है, उसकी जो भी प्रायोरिटीज हैं, जो भी रिलेशनशिप है, चाहे उसका विकी कौशल के साथ हो शादी के बाद में, वो उसे बुरा नहीं मानती है। जबकि एक तरह से इंडियन मैरिजेस में ये चीज अलाउ नहीं होती है, पर उसे लगता है कि वो क्या चाहती है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि ये इम्पोर्टेंट है कि उसकी मैरिज हो चुकी है और इससे जो है मेरे पति को हर्ट हो रहा है अगर मैं बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में हूँ। तो लिबर्टिनिज्म में हमको जो है वो गंभीरता, वो जिम्मेदारियां, वो स्थिरता नहीं दिखाई देती है। ये लोग जोश और जुनून में जो है अपने फैसले लेते हैं, और अपनी डिजायर्स और पैशंस को जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे एक उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं, पेरेंट्स है, पेरेंट्स ने जो है बच्चे को फ्रीडम दे के रखी है, आज़ादी देकर रखी है कि वो बाहर घूम सकता है, अपने फ्रेंड्स के साथ आ जा सकता है, उसे पूरी छूट है। पर एक बच्चा जो है वो अपनी जिम्मेदारी समझता है कि अगर पेरेंट्स ने मुझे जो है ये छूट दी है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं कहाँ पर हूँ, किसके साथ हूँ, मेरे दोस्तों के कॉन्टेक्ट नंबर जो है मेरे पेरेंट्स के पास होना चाहिए। अगर मैं कहीं पर लेट हो रहा हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने पेरेंट्स को फोन करके इन्फॉर्म करूँ या उनके मैसेजेस और फोन का रिप्लाई करूँ। पर दूसरी तरफ अगर बंदा लिबर्टिनिज्म में है, ये उदाहरण हमने जो है एसिड फ्लोर के केस में भी देखा था, जो कि मैंने काफी पहले शेयर किया था और जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको वापस से जाकर देख सकते हैं।
उस केस में क्या था कि वो बच्चा जो है किस तरह से जो है इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करता है। उसके पेरेंट्स ने उसे आज़ादी दी है कि वो कहीं भी आ जा सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ में, लेकिन वो रात के 2-2 बजे तक जो है बाहर है, पेरेंट्स का फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है, कोई मैसेज, कोई अपडेट नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, लिबर्टिनिज़्म है ये, क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी कर रहे हो, आप किसी भी नॉर्म्स को, किसी भी रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, आपको अपनी लिमिटेशंस का कोई एहसास नहीं है, अपनी ज़िम्मेदारियों का कोई एहसास नहीं है, तो यहाँ पर बाउंड्रीज जो है सेट नहीं है। एक और छोटा सा एग्जांपल, जैसे फ्रीडम में अगर किसी के पास कार है और आपको ये आज़ादी है कि आप कार से कहीं भी जा सकते हो, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे कि आप ट्रैफिक के जो नियम है उनको फॉलो करोगे, आप दूसरों की जान माल का जो है ख्याल रखोगे, आप स्पीड लिमिटेशंस मतलब जो भी गाड़ी की नॉर्मल स्पीड होना चाहिए उस जगह पर वो फॉलो करोगे। लेकिन वही बंदा अगर लिबर्टिनिज्म में है और उसे कार चलाने की आज़ादी है, लेकिन वो इस आज़ादी के साथ क्या करता है, वो ट्रैफिक सिग्नल्स को तोड़ता है, अपनी कार को हाई स्पीड में चलाता है, इन मतलब ऐसे बिहेवियर करता है जिससे किसी और की जान भी जो है खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि उसे लगता है कि इस पर मेरा हक है, मेरी मर्जी है, मुझे जैसे भी चलाना होगा मैं वैसे चलाऊंगा, ये मेरी कार है और मैं इसे जैसे चाहूँ वैसे ड्राइव कर सकता हूँ। नेक्स्ट इज डेबॉचरी। डेबॉचरी में क्या है, देयर इज एक्सट्रीम एंड एक्सेसिव इंडल्जेंस इन सेंसुअल एंड फिजिकल प्लेजर। मतलब यहाँ पर जो है आपकी फिजिकल नीड्स जो है ज्यादा इम्पोर्टेंट है। डेबॉचरी में आपके लिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ऊपर आपकी जो नीड्स हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं और आपकी जो फिजिकल प्लेजर्स हैं वो जो है बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं, और आप उसमें इतना डूब जाते हो, इतना डूब जाते हो कि आपको जो है किसी भी चीज का कोई एहसास नहीं होता है। जैसे कि अय्याशी करना, बिना रोक टोक जो है शराब पीना, बार बार नशे में धुन रहना, ड्रग्स लेना। तो डिबॉचरी में जो फोकस है वो किस पर है, सिर्फ और सिर्फ प्लेजर पर। प्लेजर ही जो है ड्राइव है, और उसकी वजह से समटाइम जो पर्सन रहेगा, इंडिविजुअल है, वो ऐसे बिहेवियर, वायलेंट बिहेवियर, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, सेमफुल एक्ट जो है उसमें इन्वॉल्व हो सकता है। मतलब यहाँ पर जो है लिबर्टिनिज्म में जैसे हम देखते हैं कि एक माइंडसेट है, एक बिलीफ है कि मुझे कोई बंधन नहीं चाहिए है। जैसे आजकल की बहुत सारी फीमेल्स में ऐसा होता है, और कई बार जो है हम बॉयज में भी देखते हैं कि जो है उनको किसी भी तरह का जैसे 9 to 5 जॉब नहीं चाहिए है, एक माइंडसेट नहीं कि जो है हमें 24 के बाद जो है मैरिज करनी है या किसी रिलेशनशिप में बंधना जरूरी है। वो लिव इन रिलेशनशिप में भी रह सकते हैं, उन्हें लगता है कि प्यार को किसी बंधन की जरूरत नहीं है, लिव इन रिलेशनशिप भी काफी है। तो ये लिबर्टिनिज्म का स्टैंड है, क्योंकि उनके पास एक माइंडसेट है और जो भी वो कर रहे हैं उसके पीछे जो है उनकी एक फिलॉसफी है, एक बिलीफ है। लेकिन डिबॉचरी में तो सिर्फ और सिर्फ प्लेजर इन्वॉल्व है। डिबॉचरी को हम उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे हमने मूवीज में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं, जैसे कबीर सिंह मूवी में कबीर का कैरेक्टर जो शाहिद कपूर रहता है, वो एक सर्जन है, और वो किस तरह का बिहेवियर शो करता है, जब कियारा आडवाणी उसे छोड़कर चली जाती है तो वो कंप्लीटली जो है एक ऐसे बंदे में कन्वर्ट हो जाता है जिसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, मॉरल वैल्यूज का जो है कोई अंदाजा नहीं है, और उसके पीछे उसकी कोई फिलॉसफी या माइंडसेट भी नहीं है। वो ऑपरेशन के टाइम पर जो है ड्रिंक करके जाता है, बिना ये सोचे कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, दिन भर जो है शराब के नशे में धुत रहता है, और फ्लर्ट करता है, और वायलेंट बिहेवियर शो करता है, गुस्सा करता है, लोगों के ऊपर जो है गाली बकता है, तो इस तरह का बिहेवियर जो है वो दिखाता है, तो ये डिबॉचरी है। एक और एग्जांपल, जैसे डर्टी पिक्चर में विद्या बालन का कैरेक्टर, विद्या बालन को जो है उसमें ऐसा दिखाया है ना कि वो एक आइटम गर्ल के रूप में काम करती है, लेकिन जो उसका बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा जो है इंडल्ज रहती है ड्रग्स में, स्मोकिंग में, सेक्सुअल एक्टिविटीज में, और जो बिहेवियर है उसका दूसरों के साथ में जो है वो अच्छे से बात नहीं करती है, दूसरों को नीचा दिखाती है।
यहाँ तक कि वो इस तरह का बिहेवियर, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर शो करती है कि उसे फिल्मों से जो है आउट कर दिया जाता है, जो भी उसके कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं उनसे उसे हटा दिया जाता है। तीसरा एग्जाम्पल जो है कंगना रनावत और प्रियंका चोपड़ा का फैशन मूवी। तीसरा एग्जाम्पल फैशन मूवी से कंगना रनावत और प्रियंका चोपड़ा। तो दोनों ही कैरेक्टर कैसे होते हैं ना, मॉडलिंग प्रोफेशन में जो सिंसियरिटी चाहिए, जो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर चाहिए, वो उससे हट जाते हैं और पूरी तरह से जो है ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि उनकी एक सोशल इमेज है, वो जो है खुलेआम डिस्को में, क्लब्स में जाकर के किसी और के साथ वन नाइट स्टैंड कर रहे होते हैं, स्मोकिंग कर रहे होते हैं, ड्रिंकिंग कर रहे होते हैं, अपनी फ्रेंड्स के साथ जो है अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है डिबॉचरी में आती हैं। इसलिए डिबॉचरी में हमारे पास एसिड क्लोरोमेडोराइनम जैसी रेमेडी है, जिनका दूर दूर तक रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। वहीं लैक्सिस जैसी रेमेडी भी है, जो कि फ्रीडम में भी है और लिबर्टिनिज्म में भी है और साथ ही साथ एलिमेंट्स फ्रॉम डिबॉचरी में भी है। तो लैकेसिस में हमें ये सारे शेड्स जो है देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक लैकेसिस जो है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इंडल्जेंस में भी है, एक लैकेसिस जो है केयरिंग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझता है, और एक लैकेसिस जो है लिबर्टिनिज्म में है, जिसे अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीनी है। वो 9 to 5 जॉब में बिलीव नहीं करता है, वो किसी बंधन में या रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता है। तो इस तरह से भी जो है हमें लैकेसिस देखने को मिलता है। अगर इसको समराइज करें तो फ्रीडम कंप्लीटली पॉजिटिव ट्रेट है, जो एज अ पर्सन आपको अपलिफ्ट करता है, मोटिवेट करती है और सेल्फ अवेयर करती है, और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबल बनाती है। लिबर्टिनिज्म माइंडसेट है एक ऐसा जिसमें कॉन्सिक्वेंसेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है इंडिविजुअल पर्सन की मैच्योरिटी पर, उसके थॉट्स पर, उसके बिहेवियर पैटर्न पर। डिबॉचरी जो है कंप्लीटली सेल्फ प्लेजर में इन्वॉल्व होता है, एक्सट्रीमली इंडल्ज होता है सेंसुअल प्लेजर्स में, और इसमें जो आउटकम होगा ना, नो आउटकम, नो ग्रोथ, नो प्रोडक्टिविटी, ओनली लीड्स टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।